नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेंगे ही, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले राइस की। दरअसल बांग्लादेश ने अक्टूबर 2023 के बाद फिर से चावल एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं बाजार का कहना है कि वो पाकिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ा रहा है। इस कदम को कैसे देखती है इंडस्ट्री? आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब बात करते हैं राइस की। डॉक्टर प्रेम गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले समझना चाहेंगे एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उन्होंने अरोमा राइस के एक्सपोर्ट को 1.5 साल के बाद अप्रूवल दे दिया है। और जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनकी डिमांड यही है कि वो कि न्यू दिल्ली में जो प्राइस हैं वो हाइक किए जाएं, जो ढाका के लिए। तो एग्जैक्टली पहले तो सिचुएशन समझना चाहेंगे, किस तरीके की है, कितना हाइक की डिमांड कर रही है इंडस्ट्री, क्या है पूरी स्थिति? नमस्कार। आप देखिए कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है और इसके अंदर हमेशा से भारत ने बांग्लादेश की मदद ही की है। हमेशा उनके क्राइसिस के अंदर कभी भी उनके यहाँ राइस की डिमांड की आई है, उनके शॉर्टेज हुई है, सिर्फ उनकी पूरी भरपाई हिंदुस्तान से ही होती है, क्योंकि हिंदुस्तान से लास्ट ईयर भी और इस साल भी लगभग 1.5 मिलियन टन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जिसके अंदर लगभग 10,50,000 टन टेंडर के द्वारा जो गवर्नमेंट ने G2G खरीदा और 22 शिपमेंट गई चिटगोंग पोर्ट्स के लिए, मोगला पोर्ट के लिए। बाकी लगभग 5 लाख टन बाई रोड गया है, जिसके लिए वहाँ बांग्लादेश गवर्नमेंट ने स्पेशल कोटा इशू किए थे और वो जो स्पेशल कोटा थे 15 अप्रैल को वो खत्म हो गए। तो इसके अंदर वो बाई रोड का अभी जाना बंद हो गया है। और दूसरा, बांग्लादेश ने जो अभी कोटा इशू किया है एक्सपोर्ट के लिए, वो क्वांटिटी है 18,450 मीट्रिक टन। और ये इन लोगों ने अपने बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को लगभग 153 कंपनीज को कोटा दिया है। और ये एक उनकी वैरायटी होती है जोआ जबार, तो उस क्वालिटी को एक्सपोर्ट करेंगे जो उनका प्राइस एक्सपोर्ट करने के लिए कम से कम $750 से कम के ऊपर उनको वारा नहीं खाएगा। जिसके अंदर जो मीडिया को सेम काइंड ऑफ क्वालिटी जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं HMT और सोना, जिसको दूसरे वे में कह सकते हैं सोना मंसूरी, जिसका प्राइस हम इंडिया से आज के दिन भी 440 से 460 के बीच में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। और दूसरा, जैसे अभी 4 अप्रैल को भी लास्ट बांग्लादेश में एक टेंडर किया 50,000 टन का, वो $394 पर मीट्रिक टन C&F लाइनर आउट बेसिस के ऊपर गया, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने दिया, जो वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी इससे सस्ता चावल बांग्लादेश को नहीं मिल सकता। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करे, अपने कंटेनर्स के अंदर अपना लेवल लगाकर उसको थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। अदरवाइज बांग्लादेश के पास इतना सरप्लस नहीं है और कि भाई वो हमें कंपटीशन दे पाएगा, और भारत के किसी भी स्टॉक के ऊपर या एक्सपोर्ट करने के ऊपर हमारे को कोई भी चिंता करने की जरूरत है। और हम लोग नंबर 1 पिछले कई सालों से हैं चावल के अंदर, और आने वाले भी कुछ सालों के अंदर, या हम कहेंगे हमेशा के लिए, भारत नंबर 1 रहेगा। जैसे हम पहले भी मैंने कई दफा बताया है कि 40% की हमारी हिस्सेदारी है पूरे भारत के चावल की वर्ल्ड के ट्रेड के अंदर, राइस के अंदर। जो हमें लगता है कि अभी जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसियां बहुत फेवरेबल है राइस ट्रेड को लेकर, और एपीडा काफी मदद करता है इसके अंदर, जो इसकी मेन बॉडी है राइस के लिए, और समय समय पर नए नए उसके अंदर पोजीशनिंग की जा रही है कि इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो आने वाले साल में हम समझते हैं 40% से इसको बढ़ाकर हम 55% तक अपने राइस एक्सपोर्ट को ले जा सकते हैं, जिसको बीट करना किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल होगा। और हमारे राइस के लिए किसी तरह के लिए भी किसानों के लिए खासकर, या राइस के एक्सपोर्टर्स के लिए किसी तरह भी कोई खतरा नहीं है। टाइम बिंग के लिए कुछ दबाव बना रहेगा, क्योंकि अफ्रीका के अंदर अभी काफी मात्रा में, काफी डेस्टिनेशन के ऊपर जो हमारे सबसे मेन इंपोर्टर्स हैं, काफी क्वांटिटी पहुंच गई है। उसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर थोड़ा दबाव पर, ये डिमांड फिर दोबारा से आएगी और हम लोग फिर अच्छी क्वांटिटी में करेंगे। अच्छा गर्ग साहब, फिर ये बताइए कि फिर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपोर्टर्स का, डेली बेस्ड एक्सपोर्टर्स का तो कहना ये भी है कि जो हमारी स्पेशल वैरायटी राइस है, जिसमें सोना मसूरी, जीरा कसाला या प्रीमियम नॉन बासमती राइस है, वहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 2.5 लाख टन तक के एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट दिख सकता है। आप क्या कहेंगे?
नहीं, मेरा मानना इसके अंदर बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनको सिर्फ कोटा जो दिया गया बांग्लादेश से सिर्फ 18,450 टन का दिया गया है, वो भी 153 कंपनीज को। आप मान सकते हैं कि छोटा छोटा क्वांटिटी कितना जाएगा कंटेनर्स के अंदर। और ये इतनी क्वांटिटी तो हमारे एक ही कोई सिंगल एक कंट्री ले लेती। और भारत के ऊपर इसलिए 2.5 लाख टन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना कोई मैं नहीं समझता किसी भी तरह का हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और इसका बिल्कुल निग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा। हमें बिल्कुल भी घबराने की इसकी वजह से कोई जरूरत नहीं राइस ट्रेड को। ठीक है, चलिए शुक्रिया गर्ग साहब आने के लिए शो में और इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए।